जो सुख पायो राम भजन में। हेलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। और आज फिर से सदगुरु कबीर साहब की वाणी, बीजक वाणी, वास्तविक वाणी के द्वारा आप लोगों तक संदेश पहुंचाया जाएगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। यानी साथियों, एक समय ऐसा था कि इस संसार में कुछ भी नहीं था, मतलब कि परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं था। आज हम संसार को देखकर, किसी पर मोहित हो जाते हैं, किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, जैसा तैसा ज्ञान लेकर मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज इस वाणी में बहुत सारी चीजें आएंगी। भगवान कौन होता है, उसे किसने देखा है, उसको किसने बनाया है, अर्थात जो सबका मूल है वो कौन है। जैसे नहीं कहते मूल ज्ञान, तो वो मूल ज्ञान कागज में, पन्नों में लिखी गई बातें नहीं है जिसे मूल ज्ञान लोग कहते हैं। तो इस वाणी में, इस शब्द में, इस प्रसंग में बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने आने वाली है। सो हम आशा करते हैं कि आप सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को स्वीकार करेंगे और विचार करेंगे कि साहब ने क्या बतलाया है। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं। रामायणी नंबर 6 है। इसमें मोक्ष के लिए किसकी भक्ति करना है ये भी बतलाया जाएगा, वो तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। परंतु पहले सर्वत्र संसार के जगत के बंधनों के बारे में जान लीजिए। अर्थात तो आप बंधे कैसे हैं, अर्थात जो पहले था ही नहीं कभी, वो सब कुछ संसार में देखने को मिल रहा है ना। तो जो नहीं था वो सब देखने को मिल रहा है, मतलब जो बनाया गया, जो उत्पन्न हुआ वो नाशवान है। ठीक, अब आपको समझना है कि चलिए साहिब क्या कहते हैं। बरड़ा हूं कौन रूप और रेखा, दूसरे कौन आही जो देखा, ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहा हूं कौन कुल भेदा। एक समय ऐसा था कि वेद भी नहीं थे। वेद, जबकि संसार का प्रथम ग्रंथ माने माने जाते हैं, वो भी नहीं थे, है ना। नहीं तारागण, नहीं रविचंदा, नहीं कुछ होत पिता के बिंदा। अभी आगे चलना समझना। नहीं जल, नहीं थल, नहीं थिर पवना, को धरनाम हुकुम को बरना। बहुत ही अच्छा शब्द है और बहुत ही समझने लायक बात इस वीडियो में आपके आएगी। नहीं कछु होत दिवस और रातु, ताकर कहा कौन कुल। हाँ, नहीं कछु होत दिवस और राति, ताकर कहा कौन कुल जाति। एक समय ऐसा था जब ना दिन हुआ करता था और ना रात हुआ करती थी, ना अंधेरा हुआ करता था, ना प्रकाश हुआ करता था, ना आप हुआ करते थे, ना हम हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको बहुत गहराई से समझना है कि साहब ने क्या बतलाने का प्रयास किया है। चलिए ईश्वरों के बारे में जानेंगे, भगवान की पदवी क्या है। अर्थात किसी को कुछ कह देना मात्र, हम किसी इंसान को कह दें कि वो भगवान है, वो भगवान का अवतार है, तो उसमें कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे हम समझें कि हाँ वास्तव में वो भगवान का अवतार है ना। तो इस प्रकार से चलिए इसकी साखी समझ लीजिए। शून्य सहज मन प्रकटते सुमिरते प्रकट भई एक ज्योति, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। ठीक, ये इसकी साखी है। अब चलिए इसके अनुवाद में चलते हैं। अनुवाद को आपको समझना है, नहीं समझ में आए तो आप हमको पुनः वाणियों के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इसका सार क्या है, वो भी हम आपको अलग से भी समझा देंगे। इसीलिए हर वीडियो में हम अपना नंबर भी देते हैं, ताकि आपके अंदर किसी प्रकार की शंका अगर बनी होती है तो हम उसे खत्म कर देते हैं। चलिए उत्तर समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में, इस शब्द में, इस रामायणी में क्या बतला रहे हैं वो जानो। निर्गुण निराकार निरंजन के उपासक योगी पुरुषों से प्रश्न करते हैं। इससे यानी योगी महाजन जो संसार में होते हैं उनको लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, यानी ध्यान साधना करके ये ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं तो इन्हें लगता है बस हमें मोक्ष मिल गया। ये गलत फहमी है। प्रश्न करते हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन का कौन रूप और रेखा, अर्थात आकार रंग का चिन्ह लक्षण है, अर्थात उसका क्या रूप रंग आकार चिन्ह है, सो वर्णन करो। यानी सदगुरु कह रहे हैं कबीर साहब
वह ब्रह्म निरंजन को सदगुरु कबीर साहब भगवान की पदवी दे रहे हैं, लेकिन उस भगवान को भी किसी और ने बनाया है। एक शब्द से आप सुनिए, 10 अवतार निरंजन कहिए सो करता नहीं होई, वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। ध्यान रख, इस दुनिया को जिसने बनाया है ना, संकल्प शक्ति से जिसने जगत को प्रकट किया है, उसका भी कोई मालिक और है। आगे चलते हैं, वह कैसा है अभी तो पूछ रहे साहब, उसके क्या लक्षण हैं सो कहो, और वह दूसरा कौन है कि जो उसने उसको देखा है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि कौन है जिसने उसको देखा है, क्योंकि अभी यहां पर यह समझो कि जगत प्रपंच कुछ है ही नहीं, तुम नहीं हो, हम नहीं है, तो किसने देखा? किसको? उस भगवान को जिसकी लोग आराधना करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, जिसका ध्यान लगाते हैं, जिसका सुमिरन करते हैं और कहते हैं यही परमात्मा है, यही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा लोगों का समझना है। लेकिन यहां प्रश्न कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि जब जगत प्रपंच कुछ भी नहीं था, तब उसको किसने देखा? आगे चलो, आदि सृष्टि के प्रथम में, यानी सृष्टि रचना के पूर्वांत पहले, आदि सृष्टि के प्रथम में ना तो वेदों का आदि मूल ओमकार शब्द ही था। वेदों का मुख्य मंत्र ओमकार माना जाता है, वही बात यहां पर समझा रहे। प्रथम ना तो वेदों का आदि मूल ओमकार शब्द ही था, और ना उसका प्रतिपादन करने वाले वेद ही थे। अब आपको उस समय में ले जाया जा रहा है जब वेद ही नहीं था, ठीक? क्योंकि ये तो सब आदि सृष्टि अंतर्गत चैतन्य आत्मा निरंजन से उत्पन्न हुए हैं। चैतन्य आत्मा निरंजन, अब ये शरीरधारी निरंजन अलग हुआ, और जो चेतन आत्मा उसी ने निरंजन का स्वरूप धारण किया वो अलग है। अब यहां थोड़ा समझना आपको। निरंजन से उत्पन्न हुए थे क्या? वेद वगैरह। आता ऐसी स्थिति में उसका क्या कुल ज्ञान और भेद रहस्य था, सो आप लोग कहो। यानी सदगुरु कबीर साहब पूछ रहे हैं कि उसको जानने की क्या विधि थी, जब वेद शास्त्र थे ही नहीं, आप लोग नहीं थे, पंचभौतिक तत्व में कुछ भी नहीं था, तब उसे जानने का क्या उपाय था? और किसने जाना? कौन जान सकता था? कोई था ही नहीं, मनुष्य ही नहीं थे, जीव ही नहीं थे, जल नहीं था, पृथ्वी नहीं थी। अभी समझते जाना, वीडियो पूरा हमने बता दिया, नहीं जल नहीं थल नहीं तिर पवना, को धर नाम हुक्म को बरना, ये बात आएगी इसमें, देखना। चलिए, आदि सृष्टि के प्रथम, सृष्टि के स्थूल तत्व, स्थूल तत्व वही है जो हम देख सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल बराबर कर रहे हैं और हम उसे जानते भी हैं, ठीक है? ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसका मतलब वायु है ना? और थल में हम रह ही रहे हैं, जल का भी हम मतलब काम लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, अग्नि का भी ताप हमको लग रहा है और शीतलता का भी लग रहा है, यानी कि हर चीजें जो हैं संसार में उपयोगी हैं, ठीक है? आदि सृष्टि के प्रथम में स्थूल तत्व, ध्यान रखना। अब स्थूल तत्व में क्या क्या आते हैं? सूर्य चंद्र एवं तारागण आदि नहीं थे। स्थूल तत्व में बोलो तो पांचों तत्व ही नहीं थे। गौर, जगत सृजन करने वाले का कोई स्थूल चिन्ह भी नहीं था। जगत का सृजन करने वाले का भी कोई निशान नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। जैसे कि संसार में आज आने वाले अवतारवादी जो भी थोड़ी ज्यादा चमत्कार दिखा देता है, उसी को लोग भगवान या ईश्वर समझकर उसकी पूजा आराधना में लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, ठीक है? अर्थात पिता का वीर आदि कुछ भी नहीं था। अब यहां ध्यान रखना कि सृष्टि प्रकरण, सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वीर, वीर से मनुष्य की प्रजातियां आगे आती हैं, मनुष्य पैदा होते हैं स्त्री पुरुष के रूप में, है ना? तो वीर से ही बच्चों का, पुत्रियों का जन्म होता है, ठीक? वो भी नहीं था उस समय, ये भी ध्यान रखना। अभी तो वो भी नहीं है, यहां चल। एवं सूक्ष्म तथा स्थूल देहधारी कोई भी नहीं था। यानी सूक्ष्म सृष्टि मतलब सूक्ष्म शरीर भी किसी प्रकार का नहीं था, और स्थूल तो था ही नहीं, क्योंकि पहले सूक्ष्म हुआ है, इसके बाद स्थूल हुआ है, ठीक? उस समय जल और पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत भी नहीं थे। ध्यान रखना, वायु भी नहीं था। अभी तो आपको पहुंचना बहुत समय लगेगा, उस समय की बात चल रही है। उस समय जल, जल भी नहीं था, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यह पंच महाभूत भी नहीं थे।
अब आपको लगता होगा हम तो ऐसे बड़बड़ा रहे हैं, नहीं नहीं, अभी आपके जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम वास्तव में उस आत्मा को जानते हैं, उस परमात्मा को पहचानते हैं, और उन्होंने सच ही कहा है। वह सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग है। वो है सर्वव्यापी परमात्मा, सबके साथ है। बुरा आदमी हो उसके पास, उसके साथ अच्छा आदमी, उसके साथ पापी, धर्मी, अधर्मी, सबके साथ है वो। उसकी तुलना क्या कहा जाए, अगर कोई कहे कि प्रैक्टिकल हमको दिखाओ, तो देखने में तो आता नहीं। हाँ, गुरु की कृपा से उसे जान सकते हो, पहचान सकते हो, और जानने पहचानने वाला आपके अंदर बैठा है। पर पहचान करवाने वाला गुरु होता है। अब यहाँ क्या होता है कि गुरुआ लोग आप लोगों को नाना प्रकार के जतन बता देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। जबकि गुरु का काम है जो नहीं जानते हो उस चीज की जानकारी देना। आप क्या नहीं जानते? आप परमात्मा को नहीं जानते कैसा होता है, आत्मा को नहीं जानते कैसा होता है, उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने योगी योगी महात्माओं से प्रश्न किया है कि उस समय पर किसने उसको देखा और किसने उसको जन्म दिया, किसने प्रकट किया। यही बात आप समझ जाएंगे थोड़ा और आगे चलो। आकाश ये पंच महाभूत भी नहीं थे। अब उस समय में पहुंच जाइए जब पंच भौतिक तत्व ही नहीं था। आप किसकी गणना करोगे, किसकी वंदना करोगे, कौन अवतारवाद है, कौन भगवान है, कौन ईश्वर है, यहाँ तक चले जाओ, आगे चलो। तो भौतिक शरीर के अभाव में उस ईश्वर निरंजन को का किसने परिचय किया। मतलब कहने का, भौतिक पंच तत्व का स्वरूप कोई था ही नहीं, ना तो सूक्ष्म शरीर था और ना ही यह स्थूल शरीर था। तो उस निरंजन का परिचय किसने किया, यानी कि उस निरंजन को, उस भगवान को किसने जाना, किसने पहचाना, जिसकी साधना में आज सारा संसार व्याकुल है, परेशान है। हिंदू उसे राम कहते हैं, मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, ईसाई लोग उसे यीशु कहते हैं, कोई कोई बौद्ध को भी भगवान मानते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब पांच भौतिक तत्व स्वरूपी शरीर था ही नहीं, तब उसको किसने जाना, ये सवाल है। चलिए हाँ, तो भौतिक शरीरों के अभाव में उस ईश्वर निरंजन का किसने परिचय किया, ठीक, और किसने उसे जगत का सर्जन करता कहा। ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि इसने जगत, अब जगत ही नहीं था तो उसका जगत का सृजन करता कैसे, किसको कौन कह सकता है ना। कहा तथा ऐसी स्थिति में किसने उसका नाम रखा और कितने किसने उसका हुक्म वर्णन किया। ऐसा नहीं कहते हुक्म, जैसे अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह, इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि हमारी पुस्तक आसमानी है, आसमानी, यानी कि जो भी कुरान में दिया गया है वह हमारे खुदा का, हमारे अल्लाह का भेजा हुआ संदेश है, उसी को हम मान के चलते हैं। तो किसने हुक्म किया उस समय मनुष्य का शरीर भी नहीं था, ठीक, समझिए, हुक्म वर्णन किया। अर्थात तब सृष्टि की आदि में उसका एको हम बहुश्याम संकल्प किसने जाना, ये सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं। मतलब ये तो साहब ने अपनी वाणियों में सब कुछ दर्शा दिया है कि कैसे कैसे क्या हुआ है सृष्टि रचना। आप पूरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, बहुश्याम संकल्प किसने जाना और किसने उक्त कल्प का वर्णन किया। अतः उस समय सूर्य चंद्र तारागण आदि के अभाव में दिन रात भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसका कुल स्वरूप एवं उसकी जाति आदि का भेद रहस्य आप लोग कहिएगा। ये तो सदगुरु कबीर साहब ने संसार के लोगों से पूछा। जैसे कोई राम के उपासक हुए, कोई कृष्ण के उपासक हुए, कोई अल्लाह के उपासक हुए, है ना। ये मतलब भगवान आप ऐसा समझते हैं कि वही श्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई नहीं, है ना। तो इस प्रकार में उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि जब संसार में पार्थिव शरीर नहीं थे, यानी कि स्थूल शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीर नहीं था, तब उसको जानने वाला कौन था, जिसकी आराधना में लगे हो और आपको लगता है कि हमको उसकी भक्ति से मोक्ष मिल जाने वाला है। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। आगे समझिए, व्याख्या विशेष रूप से यहाँ पर समझिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि यह कहा जाए कि शून्य ब्रह्मांड विराट के अंतर्गत जो प्राणों के विरोध तथा मन के सहज स्मरण करते ही एक महान ज्योति प्रकट हुई है, वही ज्योतिर्मय ओमकार ब्रह्म निरंजन है, तो वह महान ज्योति प्रकाश पुंज ओमकार शब्द संयुक्त चेतन आत्मा के माध्यम से शून्य मंडल के अंतर्गत प्रकट हुई है। एक बात और ध्यान रखना है, कोई भी कार्य संसार में अपने आप नहीं होता है, ठीक, करने से ही होता है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी जाए तो आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। आपको कोई भूत प्रेत बाधा परेशान करने लगे तो आप परेशान होंगे, पर अपने आप कुछ भी नहीं होता। इस शरीर में एक एक
मतलब कहते हैं फोड़ा, हम लोग बोलते हैं फुड़िया, छोटी छोटी चीजें। अगर शरीर में कुछ होता है ना तो कुछ करने से ही होता है, किसी न किसी के कारण से होता है, यानी कारण शरीर का पतन है और महाकारण इस संसार का रचना करने वाला ब्रह्म निरंजन। और चेतन आत्माओं का मूल महाकारण महाचेतन सतपुरुष परमात्मा कहलाता है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है और वह जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति तक पहुंचने के बाद आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ना कि अपने ढकोसला करने से, आडंबर करने से, यहाँ संसारी लोगों के गुणगान करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये युद्ध, ये लड़ाई अपनी है, अपनी जंग है ये। आप जितना गलत विचार करते हैं आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। आप जितना सत्य को खोजने का प्रयास करते जाएंगे, जितना सत्य को समझते जाएंगे, उतनी ही आपकी ताकत बढ़ती जाएगी और उसी में आपका रास्ता है, उसी में आपका मंजिल है। अगर आपको लगता है कि इस संसार में कोई तुम्हें बचाने वाला है तो कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। बचाने की, अपने स्वयं की रक्षा करने योग्य तुम्हें बनना है। कोई किसी को नहीं बचा सकता। गुरु की करनी गुरु भलेगा, चेला की करनी चेला। ये ध्यान में रखना है कि शरीर रूप से अगर आपने किसी को भगवान या फिर परमात्मा या फिर ईश्वर मान लिया है तो आप समझ लेना कि आपका जो सोचने वाला मैनेजमेंट है वह कमजोर है, यानी कि आप कम दिमाग वाले हैं। विवेकशील बनना है आपको। सदगुरु कबीर साहब आपको ताकत देते हैं अपने ज्ञान से, ठीक है, समझिए। साहेब की जो वाणियां है, वास्तविक वाणियां, उनको तो आपको आंख मूंद के, कान बंद करके सुन के समझ लेना चाहिए, यानी कि उनकी बातों पर अगर शंका ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और खुशी की बात यह है कि अब आप लोगों को कबीर का वो वास्तविक ज्ञान मिल रहा है जो कि संसारी लोग छुपा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास वो मूल चीज नहीं है जिसकी बात बीजक कर रहा है, इसलिए ये लोग बीजक नहीं बोलते। और बोलेंगे भी ना तो जब पूर्ण ज्ञान होगा तभी वो दे सकते हैं, तभी उसका पूरा अनुभव भी बता सकते हैं। और जिसके पास जो चीज है नहीं वो उसकी व्याख्या क्या करेगा और वो उसके बारे में बताएगा क्या? ठीक। अंतर्गत प्रकट हुई, शून्य मंडल के अंतर्गत प्रकट हुई, यानी कि चेतन आत्मा के माध्यम से वह ज्योतियां प्रकट होती हैं, जिस ज्योतियों को योगी पुरुष देखकर सोचते हैं कि हम परमात्मा के दर्शन कर चुके। ठीक, ऐसा नहीं है। अतः चेतन आत्मा के बिना माध्यम के वह ज्योति तथा ओम शब्द आदि शून्य मंडल में स्वयं प्रकट नहीं हो सकती है। ठीक, अतः वह दिव्य ज्योति ही और ओम शब्द आदि चेतन आत्मा के ही आधार को शून्य मंडल में प्रकट हुए हैं, स्वयं नहीं, अपने आप नहीं। ठीक, उन्हें कोई प्रकट करता है। अतः मैं तो शून्य तथा ज्योति ओम शब्द आदि और इनका सबका आधार प्रकाशक चेतन आत्मा के भी आगे उस परम तत्व महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की बलिहारी लेता हूं कि जो सबसे न्यारा निरालंब स्थित निराधार, यानी उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई कारण नहीं, वही सबका कारण। तो निराधार स्थित में निरंतर वर्तमान रहता है, निरंतर वर्तमान रहता है, यानी वो परमात्मा सदैव रहता है आपका निरंतर। ये ऐसा नहीं कि कभी सो जाता है, कभी जागता है, कभी घूमने चला जाता है, ऐसा कभी नहीं। परमात्मा कभी परिवर्तनशील नहीं होता। अतः उसी परम तत्व महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी आत्मा स्थिर करने से ही सत्य मुक्ति गति प्राप्त होती है। उस परमात्मा में अपना मन लगाना। अभी तो परमात्मा को जानते नहीं, है ना? तो सबसे पहली बात है कि जिस जिस चीज पर हमें विचार करना है वो चीज भी तो हमें मिलनी चाहिए ना, है ना? तो उस परमात्मा को हमें जानना है। जब हम उस परमात्मा को जान लेते हैं तब हम अपनी स्थिति इस संसार से हटाकर मतलब उधर पटक देते हैं। कहते हैं ना, जाके सूरत लगी है जहां हवा, कहाँ कबीर से पहुंचता हवा। तो जब परमात्मा को आप जान लेंगे तब परमात्मा पर आप विचार करेंगे, परमात्मा ऐसा है। फिर तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये सारा मिथ्या संसार कितना है और सत्य कितना है। ठीक, तो तुम्हारे अंदर बैठकर सुनने वाला जो सत्संग सुन रहा है वही सत्य है, जो बोल रहा है वही सत्य है, जो इसके अंदर बैठकर खा पी रहा है वही सत्य है। वो कौन है, यह जान लेने के बाद ही मुक्ति संभव है। तो बात यह है कि आत्मा और परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप को जान लेना है बस। अपने आप को तो तुम कब से जान रहे हो, आज तक नहीं जान पाए। फर्क इतना है कि अपने आप को जान लेना परमात्मा को जानने के बराबर है, परंतु अपने आप को जानकर अभिमानी में नहीं रहना। उस परम गति स्थिर को स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह तो एक जगह है जहां तुमको जाना है। ये मत सोचना कि तुम इस संसार में ज्ञान पा गए कुछ भी करो। गलत मार्ग पे चलोगे तो तुम कितने भी अमीर आदमी हो, कितना भी दौलतमंद हो, आपको जेल जाना ही है।
तो वही बात है कि इस संसार की रहनी गहनी संभाल कर चलना होता है। तुम्हारे सतमार्ग ही तुम्हारी विशेष साधना है। सत्य को परखना, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, सत्य को नतमस्तक होना। और यहाँ चल क्या रहा है, लोग सत्य बोलने वालों से भिड़ जाते हैं। मेरा ज्ञान सही, इसका ज्ञान सही, इस शास्त्र में सही लिखा, उस किसी भी शास्त्र में उस सत्य का वर्णन नहीं है सिवाय सदगुरु कबीर के वास्तविक वाणी बीजक के। ठीक, क्योंकि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो, ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को बीजय बूझे बिरला को। अब ये जो सदगुरु कबीर साहब का बीजक है, आप अगर इसे देखना चाहते हैं कि कहाँ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना है और एक तरफ से उसकी सारी वीडियो देख लेना है। पूरा आपको दिखाने को, देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। किताब में यानी जो लिखा है, ठीक, जो लिखा हुआ है, इसलिए हमको साहिब की वाणियां डालनी पड़ती है कि आपने तो विश्वास साहिब पर किया था, लेकिन यहाँ बीच के जो बिचवाइक है ना, आप लोगों को गुरु बनकर ज्ञान देते हैं, ये लोग आपको भ्रमित कर देते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। सदगुरु कबीर साहब का निर्मल पवित्र ज्ञान इसी चैनल में ठहर कर सुनते रहना है और जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन फोन करना है। कोई बात संशय हो, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो हमारा नंबर शायद हर वीडियो में होता है, तो आप फोन करके भी हमसे समझ सकते हैं। हाँ, कोशिश करना कि जब भी कभी हमको फोन करना तो हमको बताने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम आप तक एक बार संदेश भेजना चाहते हैं। तुम समझदार हो या नहीं समझदार हो, वह आपका विषय है। हमारा काम है बतलाना, आपको सुनना, समझना, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी का सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहे हैं। जो कबीर साहब ने वाणियां दी उसका प्रचार हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसी ज्ञान को प्रचलित कर रहे हैं। वही ज्ञान हम आदि अनादि मुक्ति पंथ से लोगों तक पहुंचा रहे, यानी सार शब्द, यानी आत्मा परमात्मा का परिचय करवाना हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है उसको प्राप्त करने के काबिल बनना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।